बुंदेली हलचल के तमाम दर्शकों श्रोताओं को अभिषेक ऋषि का सादर नमस्कार। बुंदेली हलचल के खास कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में हम बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड के इतिहास के कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ कथाओं के बारे में और कुछ अनुश्रुतियों के बारे में। इन सब विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वी.के. श्रीवास्तव जी। आप एक जाने माने इतिहासकार हैं और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड के बारे में आपका अध्ययन एक प्रामाणिक अध्ययन के रूप में सारे दुनिया में मान्य है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि जिस भूभाग को हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं उसका नाम यह कैसे पड़ा, बुंदेलखंड का नामकरण कैसे हुआ? जैसा कि आपने कहा, अनुश्रुतियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, तो इतिहास में कोई भी घटना हो और कम से कम जब भी अब प्राचीन भारत के इतिहास की कोई भी घटना की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनुश्रुतियाँ आती ही आती हैं। अब जैसा कि आपने कहा बुंदेलखंड नामकरण, तो बुंदेलखंड का नाम बुंदेलखंड कैसे पड़ा, इसको लेके कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे सबसे पहले हम जो प्रमाणिक अगर देखा जाए तो छत्रप्रकाश जो इनके छत्रसाल के जो कवि थे उन्होंने छत्रप्रकाश ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ में उन्होंने बताया है, इसके नामकरण की कथा दी है पूरी। तो उसमें वो बताते हैं कि ये जो राजा जयचंद गढ़वाल वंश के जो राजा जयचंद थे वो काशी में उनका सामंत राजा वीरभद्र राज्य करता था और वीरभद्र की दो रानियाँ थीं, एक ज्येष्ठ रानी और छोटी रानी। जो ज्येष्ठ रानी जो थी उसके 4 पुत्र थे और जो छोटी रानी थी उसका 1 पुत्र था। तो छोटी रानी के पुत्र का नाम पंचम था और जनरली जो 4 के बाद चूँकि 5वां था इसलिए पंचम हो गया। और कहा जाता है कि राजा का स्नेह पंचम के प्रति अधिक था, उसको वो योग्य मानते थे और इसीलिए उन्होंने उसको उत्तराधिकारी बना दिया। और राजा की मृत्यु के पश्चात जो बाकी के 4 भाई थे उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने लेके उनको देश निकाला दे दिया पंचम को और राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उनके जो पुरोहित थे राजधर गंगाधर पुरोहित, तो वो उन्होंने पंचम को मशवरा दिया कि आप विंध्यवासिनी देवी की पूजा करिए, उनका तप करिए और निश्चित रूप से वो आपकी मदद करेंगे। तो वहीं मिर्ज़ापुर जो विंध्याचल है वहाँ पर विंध्यवासिनी देवी का स्थान है, वहीं जाकर उन्होंने तप किया और कई दिन तप करने के बाद भी जब कुछ नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने कहा कि अब मेरा जीवन बेकार है और उन्होंने अपने बलि देना चाहिए देवी के। जैसी तलवार निकाल के बलि देना चाहिए, इतने में देवी ने आकर उनका तलवार हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कि देवी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया और जब उन्होंने हाथ पकड़ा उस समय तक उनका हाथ जो तलवार गर्दन को टच कर चुकी थी तो उससे बूंद निकलने लगे थे। तो उसी से देवी ने उनका राज्याभिषेक किया और इसी से उसी बूंद से यह बुंदेला कहलाए, पंचम बुंदेला। तो इस प्रकार ये बुंदेलखंड का नाम जो बुंदेला से बुंदेलखंड पड़ा। और कुछ विद्वान हैं वो उनका कहना है कि नहीं भाई ये कहानी है और हकीकत ये है कि जो कि ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में ये क्षेत्र है तो विंध्य से विंदेला और विंदेला से ही ये विंदेलखंड और विंदेलखंड से बुंदेलखंड नाम अस्तित्व में आया। और अन्य विद्वान हैं उनका कहना है कि इसका जो मूल नाम हेमकरण था, जो वीरभद्र का जो पुत्र था पंचम जिसको कहते हैं उसका नाम हेमकरण था और उसने देवी विंध्यवासिनी का 5 बार अपने रक्त से राज्याभिषेक किया, तो इसीलिए वो पंचम बुंदेला कहलाए बूंदों के कारण। तो इस प्रकार ये बुंदेलखंड के नाम की कई कहानियाँ हैं जो कि प्रचलित हैं। तो इसमें जो सर्वसम्मति या सहमति जो है, सहमति इसी बात पर है कि अच्छा जो विदेशी इतिहासकार भी यहाँ पे हैं, जैसे कर्नल जेम्स टॉड हैं, राजपूताना का इतिहास लिखा, एलियट हैं और कुछ फारसी इतिहासकार भी हैं। तो उनको हम पढ़ते हैं तो उनका जो कहना है वो कहते हैं कि नहीं, जो राजा जो ये था जसोदा, उसकी जो पत्नी थी वो बांदी थी एक, और बांदी से उत्पन्न पुत्रों के कारण ये बुंदेलखंड कहलाए। तो आप देखिए किसी भी जो भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी हम देखें तो बांदी से बुंदेलखंड
नाम का कोई साम्य नहीं दिखाई देती, नहीं होती, उत्पत्ति दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से जो एक सर्वसम्मति है, सभी लोग जिस चीज़ से सहमत है वो है बुंदेलखंड। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है मिर्ज़ापुर में, विंध्याचल में, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में है। तो विंध्य से ये बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से बुंदेलखंड नाम अस्तित्व में आए। जी जी, बहुत ही रोचक जानकारी आपने बताई कि अनुश्रुतियों में तो हम लोग जानते थे कि बुंदेलखंड का नामकरण कैसे हुआ। अच्छा सर, हम ये और जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो राज्य व्यवस्था है उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो बुंदेलखंड जैसा अभी ऐसा अस्तित्व में तो नहीं है। तो इसकी भौगोलिक सीमाएं, जब भी हम बुंदेलखंड का जिक्र करते हैं तो इसकी भौगोलिक सीमाएं क्या हुई? कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान के कुछ ज़िले भी इसका हिस्सा हैं, कुछ कहते हैं कि मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िले इसका हिस्सा हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले भी हैं। तो इसका भौगोलिक सीमांकन वास्तव में क्या करते हैं आप? देखिए, सीमांकन की अगर बात करें तो यहाँ पर फिर एक बार हम इसी का उल्लेख करना चाहेंगे छत्रप्रकाश का, कि छत्रप्रकाश में गोरे कवि हैं, उन्होंने कहा है, वो काफ़ी ये दोहा मुझे लगता है कि जितने लोग इसको देख रहे हैं सभी ने मोर और लेस सुना ही होगा। इत चंबल, ये इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत तौंस, 76 साल से लरन की रही ना काऊ घोंस। तो यानी कि ये जो भूभाग है बुंदेलखंड, ये चंबल और टौंस और नर्मदा और यमुना नदी, इन नदियों के बीच में जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। एक सीमा इसकी चंबल बनाती है तो दूसरी टौंस बनाती है, एक यमुना बनाती है तो दूसरी नर्मदा बनाती है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है और आप देखेंगे बुंदेलखंड इसी क्षेत्र में मोर और लेस पड़ता भी है। एक और जैसा कि आपने कहा कि इसको सीमाओं को विस्तार की बात है, तो यहाँ पे एक अतिशयोक्तिपूर्ण कहावत है। वो कहावत वो कहता है कि भैंस बंधी है ओरछा, पड़ा होशंगाबाद, लगवैया है सागरे, चपिया रेवा पार। यानी भैंस मतलब वो एक कोई घर है, ऐसे रहते हैं एक जिसके पास बड़ा घर हो, तो बड़ा घर हो तो कहीं एक जगह भैंस बांधेगा, एक जगह बर्तन रखेगा, एक जगह खुद रहेगा, एक जगह पड़ा को बांधेगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि एक बुंदेलखंड इतना बड़ा है कि भैंस उसकी ओरछा में बंधी हुई है और उसका जो पड़ा है वो होशंगाबाद में है और जो दूध लगाने वाला है वो सागर में है और जो उसका बर्तन है जिसमें उसको दूध लगाना है वो नर्मदा नदी तक है। तो ये भी एक सीमांकन की बात है, प्रतीकात्मक सीमांकन है, लोक प्रतीक हैं ये। जी जी। और ये जो छत्रसाल है, असल में बुंदेलखंड को एकीकृत या अखिल बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना कैसे छत्रसाल को ही जाता है। तो छत्रसाल ने जब अंतिम समय था छत्रसाल का, तो अंतिम समय में इलाहाबाद के एक मोहम्मद खां बंगस सूबेदार था इलाहाबाद का, उसने आक्रमण किया था। और उस समय जब आक्रमण किया था जैतपुर के किले में इनको घेर लिया गया था। और फिर जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके पिता को औरंगजेब के कारण आत्माहुति देनी पड़ी थी, तो ये बदला लेने के लिए पहले उन्होंने बुंदेलखंड को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहे थे लोग, तो शिवाजी के पास गए और शिवाजी से कहा हम आपके साथ रहकर औरंगजेब का सामना करेंगे। तो शिवाजी ने उनको समझाया, कहा नहीं आप जाइए और वापस बुंदेलखंड जाइए और मेरा भवानी तलवार आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ। तो इस प्रकार फिर उन्होंने बुंदेलखंड में अपना साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित किया और स्वामी प्राणनाथ को अपने आध्यात्मिक गुरु माना और उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत्पत्ति। और फिर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पन्ना बताया कि पन्ना में हीरे की खदानें हैं और यहाँ पे आप राजधानी बनाई है। तो इस प्रकार छत्रसाल का जो साम्राज्य उसने जो जो जीत के एकजुट किया था वो बुंदेलखंड माना जाता है वस्तुतः। अब उसके बारे में जो विधिवत जानकारी हमें मिलती है, जब मोहम्मद खां बंगस से पेशवा बाजीराव प्रथम ने इनकी रक्षा की थी, तो इन्होंने प्रसन्न होकर पेशवा को अपने राज्य का तीसरा भाग दिया था। तो उसमें इनके जो साम्राज्य का विभाजन इन्होंने 3 भागों में किया। एक हिस्सा हृदय शाह को दिया अपने बड़े पुत्र को, दूसरा जगतराज को दिया और तीसरा पेशवा को दिया। तो इनको जो हिस्से दिए वो पूरे के पूरे क्षेत्र बुंदेलखंड में माने जाते हैं कि ये वास्तविक बुंदेलखंड है। उसके बाद आप देखिए जिलों की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की आपने बात की, मध्य प्रदेश में आपका सागर आ जाता है, टीकमगढ़ आ जाता है, दमोह आ जाता है, पन्ना आ जाता है, दतिया आ जाता है।
और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, ललितपुर। तो ये बुंदेलखंड मतलब जो कुछ लोक में यह भी है कि कुछ धौलपुर का हिस्सा राजस्थान का जो वो तो शिवपुरी तक चला जाता है। आपका गुना को लेते हैं लोग, ग्वालियर को लेते हैं, इधर जबलपुर को भी ले लेते हैं, होशंगाबाद को भी ले लेते हैं। लेकिन अब क्या है, वो ऐसे ग्वालियर अलग चला गया, इधर महाकोशल में जबलपुर आ गया। तो मोर और लेस आज की डेट में अगर अपन देखें तो यही जिले बुंदेलखंड वास्तव में माने जाते हैं। बहुत उम्दा जानकारी सर ने हम सबको दी। अच्छा सर, एक लोक में यह भी है, जो पुराने लोग हैं वो बुंदेलखंड के तमाम अन्य नाम भी बताते रहते हैं। तो एक इतिहासकार की दृष्टि से आप किन नामों को प्रमाणित मानते हैं कि बुंदेलखंड इन नामों से भी जाना जाता है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चूँकि बुंदेलखंड जो आज बुंदेलखंड है जी, जो अपन ने बात की, ये 1531 में मधुकर शाह, और उसके पहले अगर अपन बात करें तो 1200 ईस्वी में पंचम बुंदेला। तो 1200 के बाद ये अस्तित्व में आया है। इसके पहले चंदेलों के आधिपत्य में था। तो ये क्षेत्र बुंदेलखंड अभी बना, लेकिन इसके पहले कुछ ना कुछ तो इसको कहा जाता होगा। तो हम जो अतीत में जाते हैं तो सबसे पहले जो पूरे भारत में सबसे पहला युग था, महाजनपदों का युग था, उसमें एक चेदी जनपद था। तो चेदी जनपद इसी क्षेत्र में स्थापित था, और जिसको शिशुपाल का नाम हमने सुना है चेदी जनपद के, और उनकी राजधानी के बारे में कहा जाता है कि चंदेरी उनकी राजधानी थी। तो ये चेदी जनपद में ये बुंदेलखंड जो है वर्तमान में, वहाँ चेदी जनपद था। और एक और यहाँ दरसान नदी है, उसको दरसान भी बोलते हैं। तो ये दरसान क्षेत्र भी यही था, पूरा का पूरा दरसान नदी के किनारे किनारे पूरा जो क्षेत्र है वो दरसान क्षेत्र पूरा का पूरा कहलाता था, दरसान। और इस समय आपको बता दें कि जो भीम था, भीम का युद्ध, यहाँ का जो सुधर्मा राजा था उसके साथ उसका भीम का युद्ध भी हुआ था। और यहाँ का एक राजा की जो पुत्री थी उसका विवाह, महाभारत में हम शिखंडी के बारे में है, तो उसका विवाह शिखंडी के साथ हुआ था। तो ये क्षेत्र दरसान क्षेत्र भी कहलाता है। तीसरी अगर अपन बात करें जुजौती, इस क्षेत्र को जुजौती क्षेत्र भी कहा जाता है। असल में यहाँ पर एरण है, और जब एरण के बारे में हम पढ़ेंगे, कभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ एक सुरश्मी चंद्र सामंत था गुप्तों का, और सुरश्मी चंद्र के धन्य विष्णु उसके सामंत के सामंत थे, और वो ब्राह्मण वंश का था। तो वो यहाँ पर शासन करता था। जब आपका तोरमण आया है तो उस समय उसी का शासन यहाँ पर था। तो सुरश्मी चंद्र, इसलिए आप देखिए कि इसको जुजौती क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे जो ब्राह्मण है, ये सुरश्मी चंद्र जो ब्राह्मण था, और यहाँ पे बहुतायत में अगर आप पाएंगे पूरे बुंदेलखंड में जो जुजौतिया ब्राह्मण यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, गोत्र के नाम से। तो इसीलिए इसको जुजौती भी कहा गया है। अच्छा, इसका जेजाग भुक्ति का ही ये अपभ्रंश है क्या? नहीं, जेजाग भुक्ति अलग है। जेजाग भुक्ति असल में, ये तो मैंने आपको बताया सुरश्मी चंद्र जो ब्राह्मण सामंत था। और जेजाग भुक्ति की अगर आप बात करते हैं तो जो चंदेलों का तीसरा राजा था, जयशक्ति या जेजा, उसके नाम पर ये क्षेत्र जेजाग भुक्ति कहलाता है। तो ये इस तरह से इसके अलग अलग नाम से ये पहले पूर्व में जाना जाता था। अच्छा सर, बुंदेलखंड का जो आप भूभाग जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये शिशुपाल जो पौराणिक चरित्र थे उनसे शुरू होता है। फिर उसके बाद आपने गुप्त वंश का भी जिक्र किया। तो यह जो परंपरा चली आई है उसमें ये बुंदेलखंड जो जिसे पर्टिकुलर बुंदेलखंड कहते हैं, उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, या कैसे राजनीतिक परिदृश्य में सामने आया? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जो हमने अभी चर्चा की थी कि वीरभद्र जो काशी के राजा थे, उनका पुत्र पंचम बुंदेला, उसने राज्य स्थापित किया। और जब 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो जयचंद परास्त हुआ, मारा गया। और उसके बाद गौरी काशी तरफ आया। तो गौरी का सामना न कर सकने की स्थिति में इनके जो वंशज थे वो काशी छोड़कर गढ़कुंडार आए, और गढ़कुंडार के खंगारों को अपदस्थ करके यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। और उन्हीं के वंशजों ने फिर आसपास के क्षेत्र में, जैसे रुद्र प्रताप, जो मुख्य नाम इसमें हम रुद्र प्रताप का नाम जानते हैं, रुद्र प्रताप ने यहाँ पर ओरछा को अपनी राजधानी बनाया, और बुंदेलखंड की स्थापना रुद्र प्रताप से मानी जाती है। और रुद्र प्रताप के बाद उनके जो वंशज की कई रानियाँ थीं, उनके कई पुत्र थे, तो इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में वो राज्य करने लगे, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड अस्तित्व में आ गया। जी, आपने अभी ओरछा का जिक्र किया तो याद आया कि प्रभु श्री राम जिनका ताल्लुक़
कौशल प्रांत से है, कौशल के हैं वे, तो अपने वनवास के दौरान वे बुंदेलखंड के कुछ हिस्से से गुजरे तो ज़रूर, पर वो ओरछा कैसे पहुँचे और जो रामलला का दरबार है, राम राजा सरकार जिसे बुंदेलखंड में ख्याति प्राप्त है इस नाम से, तो उसकी स्थापना कैसे हुई और वो ओरछा कैसे पहुँच गए, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या रहा होगा। हाँ जी। ये जो आपने राम की बात की, तो आपको बता दें कि जो रुद्र प्रताप के बाद मधुकर शाह यहाँ के शासक बने, उन्हीं के वंश के। और मधुकर शाह जिस समय यहाँ सत्ता संभाली उन्हें 1531 में, उस समय उनका जो कंटेम्परेरी मुग़ल सम्राट अकबर था। तो मधुकर शाह जब साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो अकबर के साथ उनका संघर्ष हुआ, क्योंकि मधुकर साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और अकबर नहीं चाहता था कि उनका जो क्षेत्र है वो इनके द्वारा जीता जाए। तो यहाँ से मुग़ल बुंदेला संघर्ष की जो स्थायी नींव का अगर आरंभ माना जाता है, यहीं से वो आरंभ हुआ। और मधुकर शाह जो था, ये मतलब बुंदेलखंड में आप देखिए कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ की मिट्टी में एक सबसे बड़ी जो प्रमुख बात है कि यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द की भावना सदा रही है। मतलब यहाँ पे कोई भी राजा, हमने कभी ऐसा कोई राजा नहीं देखा पूरे बुंदेलखंड काल में कि जो सांप्रदायिक रूप से या असहिष्णु हो। मतलब ये सांप्रदायिक स्वार्थ की भावना, और ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखिए कि मधुकर शाह की बात करिए आपने। मधुकर शाह की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम गणेश कुंवर था, और मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और गणेश कुंवर राम भक्त थे। मतलब और कहा जाता है कि जब गणेश कुंवर जो उनकी रानी थी वो राम को बहुत चाहती थी, और वो चाहती थी कि जो मैं सुबह उठते से ही रामलला के दर्शन करूं, तो उन्होंने अपने झरोखे के सामने एक मंदिर बनवाया। और जब मंदिर पूरा बन गया तो रामलला की मूर्ति लेने वो अयोध्या जाती हैं, और अयोध्या से वो रामलला की मूर्ति लेकर आती हैं, और वो जो उन्होंने मंदिर बनाया था उस मंदिर के बगल में उस मूर्ति को शाम को रख देती हैं, सोचती हैं सुबह प्राण प्रतिष्ठा इसकी करेंगे। और कहा जाता है कि सुबह के समय जैसे ही उन्होंने मूर्ति उठाने का प्रयास किया तो काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन रामलला अपनी जगह से उठे नहीं। और उस दिन से वो फिर आप देखेंगे राम मंदिर, जहाँ पर राम राजा सरकार का मंदिर बोलते हैं उसे, जहाँ वो मंदिर है, तो फिर उस जगह पर मंदिर बनाया गया और बगल में वो खाली आज भी पड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भाई वो ईश्वर है। तो आप चाहो कि ईश्वर को हम सुबह ही उठ के झरोखे से में देखें तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको ईश्वर को पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। और इसी स्थिति में जो हमें मिलता है कि जुगल किशोर, इनकी मूर्ति मथुरा से मधुकर शाह लाए थे, और मधुकर शाह जब यहाँ पर लाए वो मूर्ति, तो पन्ना के राजा उनके पास आए और वो उनसे वो मूर्ति को ले गए। और पन्ना में जुगल किशोर का आज जो मंदिर स्थापित है, प्रसिद्ध मंदिर है, वो वही मूर्ति है जो मधुकर शाह मथुरा से लाए थे। तो ये मतलब धर्म के प्रति बड़े ही श्रद्धालु थे, दोनों के दोनों बड़े श्रद्धालु थे, और एक राम के परम भक्त थे, एक कृष्ण के परम भक्त थे। तो ये हमारे दर्शकों के लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जब भी आप राम राजा सरकार दर्शन करने जाते हैं, ओरछा जाते हैं, तो मन में एक कौतूहल जरूर होता होगा कि यह राजमहल नुमा जो बना हुआ है मंदिर, उसमें राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और बगल में एक मंदिर की जो आकृति बनी हुई है वह बिना मूर्ति का है। तो उसका सर ने बहुत बढ़िया जिक्र किया, आप लाभान्वित हुए होंगे इससे, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, एक और सर अनुश्रुति आती है जो कि एक मिथकी चरित्र माने या ऐतिहासिक चरित्र माने या ऐसा चरित्र माने जो अब मिथक बन गया है, लोक में व्याप्त हो गया है, लाला हरदौल का चरित्र। जी। तो लाला हरदौल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बड़े भाई के प्रति बड़े ही वफादार और भक्त थे। भाभी उनको माँ स्वरूप उनसे प्रेम करती थीं, पर यह एक बड़ी विडंबना है कि उनकी मृत्यु उनके भाभी द्वारा दिए गए विष से होती है। तो यह जो पूरा परिदृश्य बना, यह जो पूरा विष देने की घटना ने जन्म लिया, तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, आप कैसे इसको हम सबको बताना चाहेंगे? ये असल में जो मधुकर शाह के बाद कुछ दिन वीर सिंह देव यहाँ सत्ता में आए, और वीर सिंह देव जो थे उनके जागीर से मित्रवत संबंध थे। और जब अबुल फजल जो था अकबर का बहुत परम प्रिय था, जी। और उसकी मृत्यु वीर सिंह के द्वारा की गई, तो अकबर इससे काफ़ी नाराज हुआ था। और जब शाहजहां ने विद्रोह किया था जहांगीर के समय,
तो उस विद्रोह के दमन में वीर सिंह देव ने जहांगीर की मदद की थी। तो शाहजहाँ जब सत्ता में आया तो उसका वीर सिंह देव के साथ वैमनस्य की स्थिति में था। और वीर सिंह देव के बाद जूझर सिंह सत्ता में आए, और जूझर सिंह जब सत्ता में आए तो जूझर सिंह के साथ भी मुग़लों के संबंध अच्छे नहीं रहे और आपस में निरंतर इनके बीच में संघर्ष चलता रहा। और जूझर सिंह मोस्टली अधिकतर जो समय था वो युद्धों में ही व्यस्त रहते थे और ओरछा से बाहर रहते थे। और ओरछा के राज्य को उस समय हरदौल देखते थे, और हरदौल बड़े योग्य थे, इनके जूझर सिंह के छोटे भाई थे और बहुत ही योग्य थे। और हरदौल जो जूझर सिंह की जो पत्नी थी चंपावती, यानी कि हरदौल की भाभी, तो हरदौल भाभी को मातुल्य मानते थे, और जो भाभी थी चंपावती वो भी हरदौल को पुत्रवत स्नेह करती थी। तो दोनों के बीच में जो स्नेह था वो बिल्कुल इतना पवित्र स्नेह था कि देवर भाभी के बीच माता पुत्र जैसा ऐसा स्नेह विश्व इतिहास में दुर्लभ है। मतलब आपको कभी भी देखने को इस तरह का नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों को कोई भी चीज़ जो अच्छी चीज़ है उसके प्रति लोगों को एक ह्यूमन नेचर है। आप देखेंगे कि कोई दो के बीच में घनिष्ठता है तो लोगों को घनिष्ठता के प्रति ईर्ष्या की भावना आती है। अब वो ईर्ष्या के कई कारण रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ देवर भाभी में अगर नहीं बन रही है तो उनमें बन रही है, तो क्यों बन रही है, हमें नहीं बन रही। तो अगर एक व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो वो क्यों ऊपर जा रहा है, तो हम क्यों नहीं जा रहे। एक शिक्षक, गणित का शिक्षक, उसके बहुत लोग पढ़ने आ रहे हैं, बच्चे उसको चाहते हैं। दूसरा गणित का शिक्षक, उसको इस बात को लेकर ईर्ष्या होती है कि ये इसको लोग बच्चे क्यों चाहते हैं। तो इसका कोई पैमाना नहीं है। तो जो चाहने वाले के प्रति और जो दूसरा है उसके एक ईर्ष्या एक ह्यूमन नेचर है। और यही चीज़ पूरा हो गया कि लोगों के कुछ लोग थे उनके मन में ये बात खटकने लगी कि देवर भाभी के बीच में अप्रियतम स्नेह है क्यों। तो जूझर सिंह तो जनरली बाहर रहता था, जब जूझर सिंह यहाँ पर आता था तो जूझर सिंह के लोग कान भरते थे। तो जूझर सिंह भी अपने भाई को जानता था और पत्नी के प्रति भी जानता था, तो वो इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे एक ही बात कई बार कही गई तो उसके मन में भी शक का कीड़ा। बुंदेली में कहा जाता है कान भरना, वो मुहावरा भी हो गया है वो। जी। तो मतलब जैसे एक और कहावत आपने सुनी होगी कि शक का इलाज हकीम हुमायूं के पास भी नहीं। जी। तो अब शक का कीड़ा जब बैठ गया तो उसका कोई इलाज नहीं था। चंपावती ने बहुत समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं थे। जूझर सिंह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ली। तो बुद्धि उसकी हर ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप सही हो तो आप अपने देवर को जहर दीजिए। तो मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा चाहती हैं कि हरदौल को। तो उसने बहुत समझाने की कोशिश की, जब नहीं समझे तो फिर उन्होंने मतलब अपनी पवित्रता और अपने माता और जो भाभी और देवर के जो माता और पुत्र जैसे संबंध थे उनको साबित करने के लिए उन्होंने यह भी करने के लिए ठान लिया। उन्होंने भोजन बनाया और लाला हरदौल को आमंत्रित किया और खीर में जहर मिला दिया। और लाला हरदौल भोजन खा करके जैसे ही खीर खाने कटोरा उठाया तो एकदम वो रोने लगी और खीर छुड़ाई कि नहीं देवर जी इसको मत खाइए। लाला हरदौल पूरा माजरा समझ गए। तो उन्होंने कहा नहीं देखो माते, आपके माथे पर इस कलंक के टीके को मिटाने के लिए मैं इस खीर के प्याले को हंसते हंसते पीऊंगा। तो लाला हरदौल हंसते हंसते उसको पीकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। और उसके बाद चंपावती और रोई काफ़ी, और जूझर सिंह को भी काफ़ी अफसोस हुआ। लेकिन कहते भी हैं कि अब पछताए हो तो चिड़ियाँ चुन रही थी। तो आप देखिए कि लाला हरदौल आज भी पूरे आसपास के क्षेत्र में हरदौल को सभी लोग अपना भाई मानते हैं। और जब भी कोई चीकट जाता है, भाग जाता है, असल में इनकी बहन दतिया रहती थी। जी जी। तो कहा जाता है कि उसकी शादी थी एक बच्चे की, कुंजा नाम था शायद। जी। तो वो शादी थी तो वो यहाँ पर आई और उसने कहा, हरदौल के चबूतरे पे गई, उसने कहा कि नहीं जब तक आप नहीं आओगे तब तक विवाह नहीं। तो कहते हैं कि हरदौल मतलब भात देने गए और वो सिर्फ भांजी को और बहन को देखे थे। तो तब से आसपास काफ़ी मान्यता है। तो कई जगह हरदौल बाबा के रूप में पूजे भी जाते हैं, कई जगह लोगों के सिर में भी आते हैं, कई जगह सुनने में आते हैं जयंती आती हैं तो आती हैं। और जनरली नवमी के दिन कई जगह दतिया में एक है होलीपुरा, वहाँ पर आते हैं। तो उस पर कई लोग जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया नहीं हम वहाँ गए थे, वहाँ पर काफ़ी हमें मदद मिली, जो भी था हमारी समस्या का समाधान हुआ। तो हरदौल आज एक लोक देवता बन चुके हैं।
आज भी आप देखेंगे ओरछा जो भी जाता है राम मंदिर के दर्शन करने, तो पास में उनका हरदौल का चबूतरा बना हुआ है, एक प्रतिमा जो घोड़े पे सफेद घोड़े पे विराजमान है, और उनको देख के उनके चेहरे पे आज भी तेज स्पष्ट दिखाई देता है। तो हरदौल एक बहुत बड़ा कैरेक्टर। हाँ, उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग से एक मानदंड स्थापित कर दिया है अपनी वफादारी का, चरित्र का, और शायद यही वजह है कि बुंदेलखंड की चाहे विवाह रस्में हो या भाई बहन का प्रेम हो या कोई और अनुष्ठान हो, वह बिना हरदौल के पूरे नहीं होते। जी जी। तो एक और सर चरित्र है चंपत राय जी का, यह बुंदेलखंड में बड़ा ही मानक चरित्र है। तो उनको कहा जाता है कि वो बुंदेलखंड के भीष्म पितामह हैं। तो उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, उनका क्या योगदान रहा बुंदेलखंड के स्थापना में, उसके वजूद के बनने में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, उनको बुंदेलखंड का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब हो सकता है हमारे कुछ दर्शक ऐसे हों जो भीष्म पितामह के बारे में भी ज़्यादा जानकारी ना रखते हों, तो थोड़ा सा भीष्म पितामह के बारे में भी आपको बता दें कि भीष्म पितामह राजा शांतनु के पुत्र थे, और राजा शांतनु की गंगा से विवाह हुआ था, और गंगा के पुत्र गंगापुत्र भीष्म कहे जाते थे। और राजा शांतनु एक बार वन में गए थे, तो उसमें शिकार के बाद वो एक बार नौका विहार कर रहे थे, तो जो नौका चलाने वाली जो स्त्री थी सत्यवती, ये सत्यवती के बारे में आपको बता दें कि ये सत्यवती जो आज हम कहते हैं कि वेदों का सृजन वेद व्यास जी ने किया था, तो वेद व्यास जी के जो पिता थे पाराशर ऋषि, तो एक बार पाराशर ऋषि इसी सत्यवती की नौका में जब नदी पार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें आपके प्रति मतलब मोह हो गया है और हम आपका साथ चाहते हैं। तो सत्यवती, असल में सत्यवती ये भी एक कहानी है, उसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। तो सत्यवती मछली जो एक अप्सरा थी मछली के रूप में, तो उस अप्सरा की संतान थी। तो ये निषाद उसको अपने घर ले आया था, महाभारत, तो उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। तो पाराशर ऋषि से उसने 3 शर्त रखी कि इसके लिए आपको 3 काम करना होंगे। एक तो हमें मतलब आपस में सहवास करते समय कोई देखे नहीं, और दूसरी बात जो कि हमारा जो पुत्र हो वो महाज्ञानी हो, और तीसरी बात मतलब इसके बावजूद भी हमारा कौमार्य सुरक्षित रहे। तो पाराशर ऋषि ने उसको तीनों वरदान दिए, और एक अपने तपोबल से कोहरा पैदा किया, उस समय सहवास किया, और उसके बाद उनके जो पुत्र हुए वो वेदव्यास हुए। और वेदव्यास जी को माता सत्यवती से उन्होंने कहा था जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े आप मुझे बुला लीजिएगा। तो उनका जो पुत्र वेदव्यास वो मतलब महान ज्ञानी व्यक्ति था। कहा जाता है कि आज हम संसार में जो भी पढ़ रहे हैं ज्ञान के स्रोत जितने भी है वो वेदव्यास जी की झूठा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया। जी। और उसके बाद ये सत्यवती ये जब राजा शांतनु पहुँचे तो शांतनु को भी उनके प्रति अनुराग उदित हुआ, और वो जब उसके पिता से मिले, उसका हाथ मांगा, तो पिता ने उनको कहा कि नहीं भाई, इसके लिए मतलब आपको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि मेरी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा। तो शांतनु जो कि अपने पुत्र भीष्म को बहुत चाहते थे, गंगा पुत्र को, जी। तो वो इसको आश्वासन दिया नहीं, वापस चले आए। और जब पुत्र ने देखा कि पिता बहुत उदास हैं, पिता से काफ़ी पूछा लेकिन पिता ने उदासी का कारण नहीं बताया। तो उसके बाद उसने लोगों से मालूम किया कि पिता आखिर ऐसा कहाँ गए थे जिसकी वजह से उदास है। तो उसने जब खोज की पूरी तो पता चला कि ऐसा है। तो वो उसके बाद पहुँचे उनके लड़की के पिता के पास, उससे कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई आए थे और मैंने ऐसा कहा, तो उसका उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। तो उन्होंने कहा आपने गलत व्यक्ति से गलत चीज़ मांगी, जी। ये आश्वासन वो दे नहीं सकते, ये आश्वासन मैं दे सकता। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ। हाँ, उस समय वो देवव्रत नाम से राजकुमार देवव्रत नाम से जाने जाते थे। जी जी। तो उन्होंने कहा ये मैं वचन देता हूँ कि मैं मतलब मैं राजा नहीं बनूंगा, और आपकी पुत्री का पुत्री राजा बनेगा। तो फिर उसने कहा कि ये भी आपका वचन सही है, लेकिन कल को आपका विवाह होगा, तो आपका जब विवाह होगा तो वो ज्येष्ठ पुत्र का पहले आपके हो गया, तो इस पुत्री का पुत्र राजा बन जाएगा, लेकिन उसकी पुत्र का पुत्र नहीं बन पाएगा। तब आपका पुत्र ज्येष्ठ होने के नाते बनेगा। तब उन्होंने कहा था मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजन्म अविवाहित रहोगे। जी। तो उन्होंने कहा कि आप अविवाहित रहोगे तो ये तो और समस्या होगी, क्योंकि लोग विरोधी होंगे। कि नहीं, मैं ये भी वचन देता हूँ कि अविवाहित रहूँगा और हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति वफादार रहूँगा। मतलब सत्यवती माता का पुत्र कैसा भी हो, योग्य हो अयोग्य हो, वो गद्दी पर जो भी बैठेगा, वो गद्दी पर कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, मैं उस गद्दी की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहूँगा, और जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित ना हो। उन्होंने कहा अब आपको क्या चाहिए, मैंने आपको हर तरह का वरदान दे दिया। तो इसलिए इनकी प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा। और यही चीज़ हमें बुंदेलखंड में दिखाई देती है
जो रुद्र प्रताप के कई रानियाँ थी, उन्हीं के एक वंशज उदयादित्य थे, उन्हीं के वंशज हुए। जो महेरा की जागीर जो मिली थी वो चंपत राय को मिली जी। और चंपत राय जो थे वो फिर इनकी सेवा में आ गए, राजा वीर सिंह देव की सेवा में आ गए, जूझर सिंह की सेवा में भी रहे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ओरछा की गद्दी के प्रति सदा वफादार रहूँगा। कोई भी राजा यहाँ पर बैठेगा तो उस राजा के प्रति और बुंदेलखंड के एकीकरण के प्रति मैं सदा वफादार रहूँगा और हर तरह से उसकी रक्षा करूँगा। जब हरदौल की घटना हुई, वो हरदौल की घटना के चश्मदीद गवाह, तो जिस प्रकार चीरहरण हो रहा था और भीष्मपिता में देख रहे थे, और यही स्थिति उस समय चंपत राय की, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं गद्दी के प्रति वफादार हूँ और राजा गद्दी जूझर सिंह है जी। तो जूझर सिंह जो कह रहे हैं मेरे को उनका मान रखना है, और मैं नहीं चाहता कि बुंदेलखंड में किसी प्रकार भी आपस में मनमुटाव की स्थिति हो। तो उस समय भी वो उसी प्रतिज्ञा को निभाते हुए उन्होंने चुपचाप इस दुख को सह गए कि हरदौल जैसा योग्य व्यक्ति जहर पी रहा है। तो इस प्रकार वो सदैव उसके प्रति वफादार रहे। और आगे भी आपको बता दें कि जो जब औरंगजेब और दारा के बीच संघर्ष हुआ, जी, दारा शिकोह जी। तो औरंगजेब जब दारा शिकोह से युद्ध के लिए जा रहा था तो बुंदेलखंड रास्ते में पड़ रहा था। तो अब चंबल नदी पार कैसे करें और बुंदेलखंड के घने जंगलों को पार कैसे करें, ये औरंगजेब के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। तब दतिया का राजा सुकर्ण बुंदेला औरंगजेब के साथ था और उसने औरंगजेब से कहा कि आपको अगर ये बुंदेलखंड पार करना है, जंगल पार करना है और नदी पार करना है, तो ये चप्पे चप्पे से एक व्यक्ति वाकिफ है, वो है चंपत राय। तो अगर चंपत राय को आप अपनी तरफ में ला लो तो आपको 3 लाभ होंगे। एक तो चंबल नदी पार भी वो करा देंगे आपको, वो आपको बुंदेलखंड के जंगल भी पार करा देंगे और युद्ध में आपके लिए विजयश्री का मार्ग भी प्रशस्त कर देंगे। तो इस प्रकार चंपत राय की मदद लेता औरंगजेब। असल में चंपत राय मदद के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि शाहजहाँ ने जूझर सिंह और उसके पुत्र को उसके सिर को सीहोर की सराय पे कटिस को लटकाया था। अच्छा। और इस बात को लेकर चंपत राय काफ़ी नाराज था, वो भी बदला लेना चाहता था। और फिर जो कोच की जागीर जो थी वो दारा शिकोह ने छीन ली थी चंपत राय से, उस बात को लेकर भी चंपत राय जी नाराज था। इसलिए उसने कहा कि ये मौका मिला है कि ये मुगल हमारे बुंदेले राजाओं में आपस में काफ़ी फूट डालते रहे। मतलब इन्होंने पूरी इनकी जो नीति जो एकीकरण था बुंदेलखंड का, उसकी एकता को एक राजा को मिला लेते हैं दूसरे के विरुद्ध में, तो ये फूट डालने वाले काम कर रहे हैं। तो ये मुझे पहली बार अवसर मिल रहा है कि मैं इनके बीच में 2 भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो मैं इसमें औरंगजेब का साथ दूँ। जी। तो इस प्रकार औरंगजेब का उन्होंने साथ दिया और वो दारा शिकोह में विजय प्राप्त की उन्होंने। जी। तो ये सर बड़ा ही महत्वपूर्ण चरित्र रहा है बुंदेलखंड के इतिहास का, और कहा जाता है कि चंपत राय जी ने अंत में आत्माहुति दे दी, अपने प्राणों का उत्सर्ग स्वयं कर दिया। तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये वजह बहुत महत्वपूर्ण है। जी। मतलब बुंदेलखंड के इतिहास का ये एक तरह से देखा जाए तो ये परिवर्तन बिंदु है। उनका आत्माहुति देना टर्निंग पॉइंट बुंदेलखंड का इतिहास कहा जाता है। मैंने आपको जैसा बताया कि औरंगजेब शासक बन गया और अब औरंगजेब का ये था कि चंपत राय ने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ बुंदेलखंड। जी। तो औरंगजेब ने कहा कि नहीं भाई आप हमारी सेना में रहें। तो चंपत राय ने कह दी कि भाई मैं ओरछा की गद्दी के प्रति वचनबद्ध हूँ और मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैंने आपने जो कहा था वो मैंने काम कर दिया और अब मुझे आप वापस जाने दो। तो औरंगजेब चूँकि एक तो वो साम्राज्यवादी व्यक्ति था, पूरे भारत को जीतना चाहता था, एकजुट करना चाहता था। उसको समझ में आया कि चंपत राय वो साधन है जिसकी मदद से मैं कोई भी युद्ध आसानी के साथ जीत सकता। जी। तो वो चाहता था कि ये कंधार युद्ध में चंपत राय चले जाएं। तो चंपत राय को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था और चंपत राय किसी भी रूप में उसके अधीन रहने को तैयार नहीं थी, क्योंकि चंपत राय तो स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। अगर किसी के बंधन में रहना चाहते थे तो ओरछा गद्दी थे वो बंधे हुए थे। तो इस स्थिति में वो औरंगजेब का साथ छोड़कर वापस आ गए। तो जब औरंगजेब को ये बात पता चली कि चंपत राय कंधार युद्ध में न जाकर वापस बुंदेलखंड जा रहे हैं, तो अच्छा, और चंपत राय और उसकी जो पत्नी थी लाल कुमार, चूँकि ये स्थायी इनका एक जगह आवास नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र छत्रसाल को अपनी ससुराल में छोड़ दिया था। तो वो साहिब सिंह ढंगेरे जो थे इनके मामा छत्रसाल के, उसके पास लालन पालन में ये छत्रसाल रह रहे थे।
तो औरंगजेब के पास से भी ये जो चंपत राय है वो धंधेरों के पास पहुंच गए, क्योंकि वो उनका ससुराल पक्ष थी। अब जब औरंगजेब ने उसके पीछे एक सेना भेजी, अब धंधेरों ने सोचा कि अगर चंपत राय को हम अपने यहाँ शरण देते हैं और यहाँ रहते हैं तो औरंगजेब से दुश्मनी हो जाएगी, औरंगजेब से दुश्मनी होगी, और हमें कोई मतलब हमारा इतना बड़ा कोई साम्राज्य भी नहीं है, हम तो कहाँ हाथी और कहाँ चींटी, उस तरह की स्थिति है। तो उन्होंने निर्णय किया कि चंपत राय को इनको सौंप दिया जाए। धंधेरे जो शासक थे उन्होंने निर्णय किया। चंपत राय को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्या कि जीवन बेकार है, क्योंकि औरंगजेब के अधीनता में मैं रह नहीं सकता, और यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी मदद करे, औरंगजेब की सेना से टकराने की स्थिति अकेले मेरे में नहीं है। जी जी। तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने दोनों ने एक दूसरे के कटार घोंटकर आत्माहुति दे दी। और ये जो घटना थी, यह घटना छत्रसाल जब 12 वर्ष का था उसने देख लिया, और उसको ये पूरा बात पता चली कि ये क्यों मेरे माता पिता ने आत्माहुति दी है। तो इसको लेकर छत्रसाल ने प्रण कर लिया कि मैं इसका बदला औरंगजेब से लेकर। जी जी। और फिर वहाँ से पूरा परिदृश्य पूरा इतिहास मतलब अपन ने जो अभी तक चर्चा की नामकरण की बात, जी, और या फिर पुराना क्या था उत्कर्ष कैसे हुआ, तो अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उत्कर्ष छत्रसाल ये जो एक घटना ने 1661 की ये घटना है, और 1661 के बाद से बुंदेलखंड के उत्कर्ष का वास्तविक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जी जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हम सबके दर्शकों के समक्ष रखी। ये जो जितने भी चरित्र की चर्चा आपने की है, वो चाहे जूझर सिंह का चरित्र हो, मधुकर शाह का हो, महारानी गणेश कुंवर का हो, छत्रसाल का हो, चंपत राय जी का हो, ये इतिहास में अपने आप में एक अध्याय हैं, और इनको एक एपिसोड में ख़त्म कर पाना, उन पर चर्चा कर पाना संभव नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को आश्वस्त करूंगा कि आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, और बुंदेलखंड के एक एक किले, एक एक चरित्र पर विस्तार से चर्चा होगी। यदि आपको हमारा आज का यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार, और आदरणीय प्रोफेसर श्रीवास्तव जी का भी आभार कि वे हमारे अनुरोध पर हमारे बीच पधारे। आपसे फिर बातचीत होती रहेगी। नमस्कार।